हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज हम बात करेंगे सीटेट 2011 के जो एग्ज़ाम में हिंदी पेडागॉजी के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो को अच्छे से देखें और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन हमारा है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। पहला ऑप्शन है भाषिक नियमों के ज्ञान पर, समय एवं अवधि पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर, और लास्ट ऑप्शन है उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन है, साध्य है, साधन है और अनावश्यक है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, साधन है। यानी कि भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या एक साधन है, एक माध्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है तीसरा नंबर क्वेश्चन, हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं क्योंकि वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते, हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है, हिंदी बहुत कठिन भाषा है, और लास्ट ऑप्शन है प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, कहानी सुनाने से बच्चे प्रसन्न होते हैं। पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है बच्चे अनुशासित होते हैं, तीसरा ऑप्शन है बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं, और लास्ट ऑप्शन है बच्चों की कल्पना शक्ति एवं चिंतन शक्ति का विकास होता है। तो इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट होगा, क्योंकि कहानी सुनाने से बच्चे के अंदर क्या होता है, कल्पना शक्ति का विकास होता है एवं चिंतन शक्ति का विकास होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है। पहला ऑप्शन है अपने अनुभवों को लिखना, दूसरा ऑप्शन है श्रुति लेख, तीसरा ऑप्शन है पाठाधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना, और लास्ट ऑप्शन है सुंदर लेख का अभ्यास। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, अपने अनुभवों को लिखना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, अपने अनुभवों को लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन है संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकता है, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, अलंकारिक भाषा का प्रयोग, और लास्ट ऑप्शन है मधुर वाणी। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। पहला ऑप्शन है बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना, बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना, सी ऑप्शन है भाषा संसाधनों का अभाव है, और डी ऑप्शन है बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना। यानी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। पहला ऑप्शन है बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं, भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है, प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है, व्याकरण के नियमें सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास क्या होगा, शीघ्र से होगा, यानी कि तेजी से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे। पहला ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझना, बच्चों को व्याकरण सिखाना, स्वयं शुद्ध भाषा प्रयोग करना, बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। पहला ऑप्शन है स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपना बात रखना, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध बनाना, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है। पहला ऑप्शन है गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है, बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए, गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है, गृह कार्य देना अति आवश्यक है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल है।
पहला ऑप्शन है सुनना बोलना, दूसरा ऑप्शन है बोलना लिखना, तीसरा ऑप्शन है पढ़ना लिखना और लास्ट ऑप्शन है सुनना पढ़ना। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, बोलना फिर लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पहला ऑप्शन है बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से परिमार्जन कर लेंगे। दूसरा ऑप्शन है बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। तीसरा ऑप्शन है बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है। और लास्ट ऑप्शन है सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों एवं निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है। तो इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, यानी कि बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। पहला ऑप्शन है विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर ही बल देना चाहिए। बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं। भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित हैं। भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है। किसी भी चैप्टर में बहुत सारे चित्र दिए गए रहते हैं, तो उसका क्या उद्देश्य होता है, चित्र के माध्यम से क्या सिखाया जाता है बच्चों को। पहला ऑप्शन है चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षित बनती है, चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं, पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है। और लास्ट ऑप्शन है चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 हमारा, गहरी नींद में सोने का अर्थ क्या हो। गहरी नींद में सोने का अर्थ क्या है। पहला ऑप्शन है मृत्यु को प्राप्त होना, परिश्रमी होना, बेखबर होना और चिंता युक्त होना। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, बेखबर होना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है। पहला ऑप्शन है द्वंद्व समास, दूसरा ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, तीसरा ऑप्शन है द्विगु समास और लास्ट ऑप्शन है तत्पुरुष समास। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, प्रतिदिन में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है, पढ़ा हुआ कितना पच गया है का अर्थ है। पढ़ा हुआ कितना पच गया है का क्या अर्थ है। पहला ऑप्शन है कितना सही उच्चारण के साथ पढ़ा है, दूसरा है पढ़े हुए का कितना विश्लेषण किया है, तीसरा ऑप्शन है पढ़ा हुआ कितना समझ में आया है और लास्ट ऑप्शन है पढ़ा हुआ कितना आत्मसात किया है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा कि पढ़ा हुआ कितना पच गया, उसका मतलब हुआ पढ़ा हुआ कितना आपने आत्मसात किया है, कितने अपने अंदर लिए हैं ज्ञान के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 हमारा, कार्य शब्द का तद्भव रूप बताइए। कार्य शब्द का तद्भव रूप क्या होता है। कार्य शब्द का तद्भव रूप पहला ऑप्शन है सेवा, दूसरा है कारज, तीसरा है काज और लास्ट ऑप्शन है काम। तो कार्य शब्द का तद्भव रूप हो जाएगा आपका आंसर काज। क्या होता है, काज। यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, विचार में इक प्रत्यय लगाकर शब्द बनेगा। विचार में इक प्रत्यय लगाएंगे तो कौन सा शब्द बनेगा। पहला ऑप्शन है वैचारिक, दूसरा है विचारिक, तीसरा है विचौरिक और लास्ट ऑप्शन है वैचारिक। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, वैचारिक। यानी कि विचार में इक प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा, वैचारिक बनेगा। तो ये था हमारा आज का 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके सीटेट 2011 के एग्जाम में आए हुए थे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।